हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 50 MCQ प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है, यानी कि इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जो कि एक शुद्ध शब्द है। अगला है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, तो कौन सा वाक्य इसमें सही है। इसमें भी उत्तर आया है आपका डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है। ऑप्शन है, पिशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो जी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें शब्द के बारे में बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुष्प ठीक है, परिस्थिति प्रशंसा सही है, लेकिन पूज्य पूज्य गलत है, मात्रा बड़े ऊ की इसमें आएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से इसको समझें। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो जी ये है सौरभक्ति दोष का उदाहरण। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। 3 एक जैसे हैं और एक क्या है, इनमें अलग है। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो जिसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन है बी। तीनों के तीनों बाकी क्या है, एक हैं, लेकिन खेद अलग है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो जी इसमें सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन ए, घर इसमें अलग है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। देखिए, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। और लास्ट में है डी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। तो जी इसमें देखिए पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत है। अनेक बहुवचन है और बाद में फिर से बहुवचन आ गया। ये अनेक अध्यापक होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शुद्ध वाक्य छाटिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये गलत है, रेलवे के कई कर्मचारी बनता। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अवस्था नहीं, आयु आता यहाँ पर। हम तो अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो इसमें ये क्या है, अशुद्ध है। मैं हल करने की तलाश में हूँ। तलाश में नहीं, मैं हल करने के प्रयास में हूँ आना चाहिए था। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को छांटना है। इसमें भी, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। मैं आपकी भक्ति करता हूँ। बाघ और बकरी ये घाट पानी पीती हैं। तो इन 4 में से एक वाक्य क्या है, शुद्ध है, उसका चयन करना है। तो देखिए, मुझ में यह काम करने संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये गलत है। वह बिल्कुल कम बात करना नहीं चाहती थी, ये बिल्कुल सही वाक्य है। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ये गलत है, भक्ति ईश्वर की जाती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी 2 हो गए हैं, तो दोनों में यहाँ पर पीती है नहीं, पीते हैं, वचन चेंज हो जाना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला है, शुद्ध वाक्य को छांटना है। इसमें भी, तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो।
तो इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन सी है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। तुम इसका दाम देने जाओ। दाम का मतलब इसके दाम, यहाँ पर इसके होना चाहिए था, उसका संतान नहीं, उसकी संतान। बेफजूल या तो फिजूल लगाओ या बे लगाओ, दोनों ही शब्द के एक ही अर्थ हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सी। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए सभी का एक साथ, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। मैंने की जगह क्या आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। और ये गलती पूछ ले से कौन सी गलती है? ये सर्वनाम संबंधी गलती में आती है। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वहाँ भारी भीड़ थी। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी सही है। श्रीमती गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है। लेकिन मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा की बजाय क्या है? दया करें। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता हूँ। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। तुम्हारे को जाना है। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जी देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। बिल्कुल सही है ये। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, तुमको नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, यहाँ पर है नहीं आएगा। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं। तुम्हारे को जाना है, तुमको जाना है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से इस वाक्य को पहचानना है। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है। ध्यान से वाक्य को देखिएगा। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है बी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर वह कितना सुंदर फूल है लिखा हुआ है, ये गलत है। वह कितना सुंदर फूल है, क्योंकि फूल क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर है होना चाहिए, है नहीं। इस तरह की मिस्टेक को भी ध्यान से करके आना आपको जरूरी है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामयानी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो इसका रहेगा उत्तर ऑप्शन बी, माता पिता पूजनीय हैं। अब पूजनीय शब्द को ही अशुद्ध लिख रखा है। पूजनीय इस तरह से लिखा जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजनीय यह यहाँ पर पूरा है, न भी पूरा है। अगला प्रश्न है, वाक्य में से एक खंड में गलती है, उसे पहचानना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो ध्यान से देखिए, वाक्य में एक 4 भागों में से एक में गलती है, उसको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो जी इसमें जो गलत है वो ऑप्शन है डी। इसमें क्या है? ये गलत है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भीख यहाँ पर लगाना कोई ज़रूरी था ही नहीं, गलत है ये। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, बिल्कुल सही होता। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? इस तरह के वाक्य पूछे गए हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यूपीएसएससी के जूनियर इंजीनियरिंग टेस्ट में टेक्निकल जो भर्ती की गई थी उसमें पूछा गया था, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? इसमें कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन, तो इसमें कौन सी है? यानी कि तारीख यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कल 27 को कौन सा दिन होगा, दिन की बात होगी, क्योंकि अगस्त तो बता ही दिया, यहाँ पर तारीख तो बता ही दी है, दोबारा से रिपीट करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अबद्ध रखना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? सी।
शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध, अबद्ध नहीं, संबद्ध रखना चाहिए। अगला है, समय के सही सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के सही सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। कौन सा वाक्य, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है? तो जी इसका ऑप्शन पहले वाला ही क्या है, गलत है। समय का सही उपयोग कहेंगे, सदुपयोग कहेंगे, सही सदुपयोग कहेंगे तो सही नहीं आएगा, और उपयोग कहेंगे तो सदुपयोग नहीं आएगा। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, समय के सही उपयोग द्वारा, या ये कहें समय के उपयोग सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। 21 का प्रश्न है, आप भी अपना आंसर इसमें बता सकते हैं, कौन सा इसमें आंसर आना चाहिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यर्थ और बेकार दोनों ही शब्द एक ही शब्द को रिपीट कर दिया गया है, तो दोनों की जरूरत नहीं है। तो धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, फूलों की सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं सौंदर्य, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, या सौंदर्य नहीं सुंदरता, फूलों की सुंदरता दर्शनीय, सुंदरता शब्द आता। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस, ताज़ा तो सही है लेकिन भैंस क्या गर्म होती है? नहीं ना, दूध होता है गर्म। तो ये बिल्कुल गलत है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, यहाँ पर मृत्युदंड एक सजा ही है, यहाँ सजा लिखना कोई जरूरत था नहीं, गलत है ये। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों वाक्य क्या हैं, गलत हैं। सही विकल्प का चयन करना है, जो वाक्य शुद्ध है उसको बताना है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। सारी और रात भर दोनों ही शब्द एक जैसे ही हैं। यह सारी रात पढ़ता रहा, ये भी देखिए रात भर पढ़ता रहा वह, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, ये भी गलत है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो जिसका सही जवाब क्या है, वह सारी रात पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। यहाँ पर भर लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं पहले में, तो इसलिए गलत हो गया। सही विकल्प का चयन करें, जो वाक्य शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम का काम करो, गलत है। तुम तेरा काम करो, गलत है। तुम तुम्हारा, गलत है। तुम अपना काम करो, बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, डी। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें, जो वाक्य शुद्ध है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, गलत है ये। गुरुजी बहुवचन आदर सूचक शब्द के लिए दर्शन किए होना चाहिए था। मैंने गुरुजी को दर्शन किया है, गलत है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, गलत है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही है। तो 25 में आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे। घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर को सब ठीक होंगे। तो देखिए ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। घर को सब ठीक होंगे, गलत है। घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये भी गलत है। घर में सब ठीक ठाक होंगे और घर पर सब ठीक ठाक होंगे, कौन सा इसमें सही होना चाहिए? तो जी इसमें सही क्या है, ऑप्शन बी, घर में सब ठीक ठाक होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न एक जैसे दिखते हैं। चलिए तो करते हैं। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। 2 लड़का उधर आ रहे हैं, ये गलत है, लड़का हो गया तो लड़के होना चाहिए। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। 2 लड़का उधर आ रहे हैं, ये भी गलत है। तो बचे 2 ऑप्शन। 2 लड़के इधर आ रहे हैं। 2 लड़के उधर इधर आ रहे हैं। दोनों में सही जवाब क्या होगा? तो दोनों में सही जवाब क्या है, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, ये गलत है। हमने आपसे कहा था, ये ठीक है। हमने आपसे कहा था आना चाहिए, कहाँ नहीं, गलत है। इस तरह की अशुद्धियाँ हो जाती हैं अनुनासिक संबंधी। हम आपसे कहे थे, ये भी गलत है। हमने आपसे कहा था, ये बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ध्यान दे इस पर। प्रश्न है, वाक्य देखिए, वहाँ दिल्ली अवश्य ही आएगा, ये गलत है। दिल्ली अवश्य आएगा वह, ये भी गलत है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये सही है। वह दिल्ली आवश्यक आएगा, ये गलत है। 29 में भी आंसर हमारा क्या आया है? ऑप्शन है सी। 30 में देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक कविता की पुस्तक मुझे दे दीजिए। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। तो चलिए, ये गलत है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, इस तरह से होना चाहिए था। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दे। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दे, ये भी गलत है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ये बिल्कुल सही है। कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो, ये भी गलत है। तो 30 में भी हमारा आंसर आया है ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है 31 में भी। तो मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। केवल भी लगा दिया, मात्र भी लगा दिया, दोनों ही क्या है? एक ही तो शब्द हैं, तो ये गलत है। मुझे केवल 4 रोटियां दो। मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, गलत है। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। तो ऑप्शन बी में और डी में से आपका इसमें क्या जवाब सही होना चाहिए? तो इसमें आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। क्या रहना चाहिए आंसर? ऑप्शन डी, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, गलत है ये। मैंने घर जाना है। अगला देखिए, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, जाने हैं, ये गलत है। तो सी और बी में कौन सा आंसर होना चाहिए? तो जी सी और बी में आंसर होना चाहिए मुझे घर जाना है, ऑप्शन सी। आगे है, शुद्ध वाक्य बताना है इसमें भी 33 में। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। 10 अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। आप भी अपना आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब है अरब के 10 यात्री भारत आए। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया है। पूजनीय पिताजी आ गए हैं। आज बेहद गर्मी है। उसकी जन्मतिथि क्या है? आपने आंसर ऑप्शन देख लिए होंगे, तो आंसर जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। तो इसमें जो पूजनीय है, ये शब्द गलत लिखा गया है। पूजनीय को लिखा जाता है, रिपीट हो गया है। देखिए, पूजनीय का शुद्ध रूप होता है इस तरह से। तो बाकी तीनों के तीनों वाक्य क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन बी क्या है? गलत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है बी। तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानना है। तुमको मुझे पढ़ाना, डी। तुमको मुझे पढ़ाना है। तो ऑप्शन है 35 में कौन सा जवाब है इसका सही? ऑप्शन ए, तुमको नहीं, तुम्हें मुझे पढ़ाना होना चाहिए था। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य को बताना है। 4 में शुद्ध कौन सा है? हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। शुद्ध वाक्य बताना है। गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई है। गोपाल को लड़का हुआ है, मर्द की दाढ़ी होती है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन है गाय के नहीं की। उसकी बेटी हुई है, उसको। गोपाल को लड़का हुआ है, गोपाल का लड़का हुआ है। मर्द की दाढ़ी होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कोई अपने धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? तो देखिएगा, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। वाक्य क्या है? कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? सबसे पहले ऑप्शन है, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर कोई के बारे में पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो कोई का बताना है, इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन फिर से सुनिए। प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है।
दोनों बार आया है, कोई शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन डी है, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो जी इसमें आपका जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। क्या है ये? दोनों बार आया कोई शब्द क्या है? ये सर्वनाम है दोनों ही जगह। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य को छाटना है। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ध्यान से देखें इसमें, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। तो इसमें सही जवाब इसका क्या होगा? तो जी देखिए, इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो डी ऑप्शन पर निशान लगाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, और डी ऑप्शन क्या है? कोई त्रुटि नहीं। तो 40 में आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जी 40 में क्या है? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो इसमें इसका किसमें अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि है ऑप्शन बी में। यहाँ पर की सबसे और श्रेष्ठतम दोनों एक ही अर्थ तो लेते हैं। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, होता श्रेष्ठ, सबसे जो अच्छा होता है उसको ही श्रेष्ठतम कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। 41 का आंसर आप भी जल्दी से जल्दी दे दीजिए। तो इसका आंसर आपका आया होगा ऑप्शन बी 41 में, तो बिल्कुल सही है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय लगाना जरूरी नहीं था। प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही था ये। के समय का अनावश्यक प्रयोग किया गया है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। 42 में बताइए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो जी 42 में क्या है? विसर्जन नहीं, विसर्जित हो चुकी थी आना चाहिए था ऑप्शन सी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। ऑप्शन डी क्या है? इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो बिल्कुल सही वाक्य है, जिस बस में मैं जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो जी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ही उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का नहीं, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, इस तरह से होना चाहिए था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी पर लगाइए। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। अभी अब जो किया था उससे मिलता जुलता ही प्रश्न आ गया है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जी 45 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी बताने की कोशिश करिए। तो इसमें पहला ही आपका जवाब आना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी, शुद्ध शब्द का प्रयोग घी से पहले होना चाहिए, न कि गाय से पहले। तो ये बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, महापुरुष किसी भी वेश जाति अथवा धर्म से जन्म लेकर उसी वेश जाति अथवा धर्म का सीमित नहीं रहते, धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। ऑप्शन डी में दे रखा है, कोई त्रुटि नहीं। आप प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ें, बाद में ही उत्तर देने की कोशिश करिए। तो जी इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। वाक्य क्या बन गया है? महापुरुष किसी भी देश जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। बिल्कुल सही है ये वाक्य।
प्लस पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो जी इसमें इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन है बी। प्लस पोलियो से बचाव के लिए सरलतम, सबसे लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, अनावश्यक प्रयोग है। सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। वाक्य बिल्कुल बाकी और सही है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। बताइए इसमें 48 में सही जवाब इसका क्या होगा। तो देखिए आपको पढ़ने में ही महसूस हुआ होगा, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा नहीं, उद्घाटन करेंगे, क्योंकि जो भी सम्माननीय व्यक्तित्व होते हैं उनको सम्मान देने के लिए हमेशा हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें। बताना इसमें 49 में इसका सही जवाब क्या होगा। तो जी 49 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाक्य बनाएंगे, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन नहीं, अनुकंपा करें। अगला है, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें बताना है आपको, कमेंट में डालकर बताइएगा कि इसमें कौन सी त्रुटि है, कौन सा इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में डालकर जरूर बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पर हमने आज चर्चा की है। और ये वीडियो आपको अपने लिए अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी लाइक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। अगर चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।